वेलकम ऑल। मैं ड्रामा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अभी ये ड्रामा रनिंग में चल रहा है मानवा। तो जैसे अपलोड होता है मैं एक्सप्लेन करती जाऊँगी। हमें दिखाया जाता है कि लिली ब्लश कर रही होती है क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अहीम आ गए थे लिली को देखने। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है कि लिली फेस टर्न करते हुए सोचती है कि कहीं उसने मुझे रोते हुए तो नहीं देख लिया। फिर वो अहीम से कहती है कि ओह, मैंने सुना है कि आप नहाने जा रहे थे, क्या आप नहा लिए? तभी अहीम आता है और उसको क्लोथ्स उड़ाते हुए कहता है कि ठीक है, आप मेरे बारे में छोड़ें, आपका क्या आप नहा लिए? अगर आप नहा लिए तो ठीक है, चलते हैं हम खाना खाने। और फिर खाने को देख के लिली कहती है कि ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति के लिए ये भोजन बहुत ज़्यादा है। जिस पे अहीम कहते हैं कि क्योंकि ये 2 लोगों के लिए है, हम लोग आज रात साथ में बिताने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम खाना भी साथ में खाएं। जिस पे लिली कहती है कि क्या? और फिर जिस पे अहीम कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आप गलत समझ रहे हैं, ये जो तंबू है वो हम दोनों के लिए हैं। जिसे माना जाए तो शादी के बाद जो दुल्हन आती है नहीं, उसके लिए सजाया जाता है ना रूम, इसलिए ये रूम आपके लिए सजाया गया है, ये तंबू। जिसको सुन के तो लिली और शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या? और अहीम इस्माइल करते हुए कहते हैं कि मैंने सोचा था कि आपको इस बारे में पहले से मालूम होगा। और लिली रोते हुए कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर वो खड़े हो जाती है और कहती है कि मुझे अनुमान नहीं था, हम महल में नहीं हैं, हम रेगिस्तान में हैं, बीचों बीच में हैं और कोई नौकरानी भी नहीं है और मैं ठीक से नहाई भी नहीं हूँ, तो और मैं मानसिक रूप से तैयार भी नहीं हूँ। और फिर वो कहती है कि वो मुझे घूर क्यों रहा है? फिर वो कहती है ठीक है, छोड़ो, घूरता रहे। और फिर वो कहती है कि हमने अभी तक कोई उचित समारोह भी नहीं किया है और मैं अभी तक महाराज से भी नहीं मिली हूँ। और फिर वो एकदम से चौंक जाती है और कहती है कि वो अभी तक मुझे घूर ही रहा है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? अरे नहीं। तभी बात को संभालते हुए अहीम उससे प्यार से कहता है कि लिली ठीक है, ये सब छोड़ो, चलो हमें पहले खाना खा लेना चाहिए, आओ यहाँ कुर्सी पे बैठो। और फिर वो कहता है कि ठीक है, सबसे पहले खाना खाना शुरू करें क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, आपको भूख लग रही होगी। और फिर वो कहता है कि क्योंकि हम यात्रा कर रहे हैं तो मुझे माफ़ करें, यहाँ पर इतना अच्छा खाना नहीं है, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब हम महल में पहुँचेंगे तो मैं आपको इससे भी अच्छा भोजन खिलाऊँगा। और लिली कहती है कि नहीं, मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहती कि जो उसने अभी कहा था। और फिर तभी अहीम कहता है कि ठीक है, मेरे पास कुछ वाइन है जो खाने के साथ अच्छी लगेगी। और लिली फिर अपना खुफिया दिमाग चलाते हुए कहती है कि क्या वह मुझे नशे में करके क्या कुछ करना चाहता है, मेरा फ़ायदा उठाना चाहता है? उसको ऐसे देखते हुए अहीम हंसते हुए कहता है कि आपका फेस देख के ऐसा लग रहा है जैसे आपको ड्रिंक नहीं करना, आप परेशान मत हो, बस थोड़ा सा पी लेना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। और लिली कहती है परेशान नहीं हूँ, कैसे नहीं हूँ? और फिर उसके बाद कहती है कि ठीक है, आप जैसा कहते हैं। और फिर अहीम हैंड वॉश करने लगते हैं और फिर वो कहते हैं कि ठीक है, हाथ धो लिए हैं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, सब कुछ चीज़ें ठीक हैं, देखो यहाँ पर एक ऐसी चीज़ भी है जो आपको देखना चाहिए। और फिर वो दिखाते हुए कहते हैं कि ये यहाँ रेगिस्तान में पाई जाती है और इसको हाथ से तोड़ के भी खा खा सकते हैं, देखो ये कितना सॉफ्ट है, लो तुम भी ट्राई करो। और फिर वो लिली को देते हैं और लिली ले लेती है। उसके बाद लिली कहती है कि कितना मुश्किल होता होगा ना ऐसे तंबू लेके इधर उधर घूमना। जिस पे अहीम कहता है कि हाँ, पर सामान्यतः हम ऐसी चीज़ें लेके नहीं घूमते हैं, वो तो उन सब लोगों ने ये तंबू और ये खाना इसलिए तैयार किया क्योंकि उन्हें ये खुशी थी कि उनका राजा जो 30 साल से कुंवारा था, फाइनली उसने किसी न किसी के साथ शादी कर ली है। और जिस पे लिली सोचते हुए कहती है कि 30 साल, वो मुझसे काफ़ी बड़ा है। और अहीम कहता है कि राज परिवार में बड़े होने के बाद सगाई करना आम बात है। और फिर जिस पे लिली कहती है कि लेकिन उसकी कोई भी मंगेतर नहीं थी, ये तो सुनने में ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी अहीम वाइन ग्लास में भरता है और लिली को देता है। और फिर वो कहता है कि
आसरान में एक परंपरा है कि जो नई शादीशुदा लोग रहते हैं, तभी वो बताता है कि आसरान में एक परंपरा है, जब नए लोगों की शादी हो जाती है तो वो यहाँ के ऊँटनी के दूध से बनी हुई शराब पीते हैं। और फिर वो उसको ग्लास देते हुए कहता है कि लो, जिस पे लिली कहती है कि क्या मुझे इस पीना ठीक रहेगा मेरा? और फिर वो कहती है कि ठीक है, मैं पी ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे मना करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। और फिर वो पीने के बाद कुछ सोचती है और फिर ब्लश करते हुए वो ग्लास अहीम को दे देती है और अहीम ड्रिंक करने लगता है और लिली उसको देख रही होती है। और फिर वो कहती है कि मुझे इसको देख के, और फिर वो कहती है कि मुझे उस किस की याद आ गई। और फिर वो अपने फेस को इधर उधर झटकते हुए कहती है कि अरे नहीं, क्या सोच रही हूँ मैं। फिर अहीम कहते हैं कि इस अनुष्ठान का मतलब ये है कि जैसे पानी में दूध मिल मिल जाता है, ऐसे जो नए लोग रहते हैं शादीशुदा, वो भी एक दूसरे से मिलजुल के रहें। और फिर अहीम कहते हैं कि हालांकि मैं आपका फ़ायदा नहीं उठाऊंगा, उससे पहले मैं आपका विश्वास जीतना चाहता हूँ। जिस पे लिली कहती है कि क्या? उसने कहा कि वो मेरा विश्वास जीतना चाहता है। और फिर अहीम कहता है कि विवाह के प्रमाण का अर्थ है कि हमें एक ही बिस्तर शेयर करना होगा। और फिर वो कहता है कि क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट करती हो? जिस पे लिली कहती है कि क्या हमें एक ही बिस्तर शेयर करना होगा? और उसने कहा कि क्या वो चाहता है कि मैं उस पे ट्रस्ट करूं? फिर अहीम समझाते हुए कहता है कि यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मेरे हाथ पकड़ो और मेरे पीछे आओ, तब मैं अपना सारा जीवन तुम्हारी रक्षा करने के लिए समर्पित कर दूंगा। जिस पे लिली कहते हैं कि मुझे एक अजीब जगह पर फेंक दिया गया, जहाँ कोई भी मुझे नहीं जानता था। ऐसा लगता है जैसे मैं कीचड़ भरे पानी में चल रही हूँ और दूर दूर तक मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी एक हाथ आता है और वो मुझसे ये कहता है कि वो मेरी रक्षा करेगा। और फिर वो कहती है कि अभी मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की सख्त ज़रूरत है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं, और मेरी आंखों के सामने जीवन रेखा फैली हुई है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसे पकड़ लूँ, और वो और कोई नहीं, अहीम है। ठीक है, मैं इस पे विश्वास कर सकती हूँ। और अहीम को वो इमेजिन करती है कि अहीम वहाँ खड़ा हुआ है, और फिर वो कहती है कि ठीक है, और अहीम वहाँ इस्माइल कर रहा होता है। और फिर लिली कहती है कि जो भी हो, पर हमारा रिश्ता और हमारी शादी एक धोखे पे निर्भर है, जो धोखा करके हुई है। तभी अहीम हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि क्या आपके लिए ये बहुत कठिन है मेरा हाथ पकड़ना? फिर लिली कुछ सोचती है और कहती है ठीक है, ये मैं मौका नहीं छोड़ सकती। और वो अपना हाथ अहीम के हाथ में दे देती है और अहीम स्माइल करने लगते हैं। और उसके बाद अहीम खड़े होते हैं और आके लिली को हग कर लेते हैं और हग करते हुए कहते हैं कि मुझ पर भरोसा करने के लिए थैंक यू। और फिर वो लिली को अपने गोद में उठा लेते हैं और फिर वो चलने लगते हैं। और फिर लिली कहती है कि ये क्या हो रहा है? और फिर वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर वो लिली कुछ सोचती है और कहती है कि क्या भरोसा करने का मतलब, अब ये मेरे साथ कुछ करेंगे? और अहीम उसको बेड पे लिटा देते हैं और लिली एकदम शॉक्ड हो जाती है, ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ लेती है। और फिर वो अपने फेस को इधर साइड करते हुए कहती है कि क्या मुझे अब बाहर भाग जाना चाहिए? नहीं, जैसे ही मैं बाहर जाऊंगी, कई सैनिक मुझे पकड़कर राजकुमार के पास वापस ले आएंगे। फिर वो अहीम को देखते हुए कहती है कि क्या ये कपड़े क्यों उतार रहा है? और फिर वो गद्दे पे उधर उधर लोट-पोट होने लगती है, कहती है कि क्या मैं क्या-क्या सोच रही हूँ, कह दो ये झूठ है। और अहीम वहाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं और लिली उनको देखते हुए सोचती है कि किसने सोचा होगा वो जो इतने ढीले कपड़े पहनते हैं, उसके अंदर उनका जो बॉडी वगैरह है वो इतनी अच्छी होगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अहीम लिली के पास आ जाते हैं और लिली एकदम से शॉक्ड हो जाती है और अहीम उसके ऊपर हाथ रखते हैं तो लिली चौंक जाती है। और फिर लिली कहती है कि अरे अरे रुको रुको, मैं अभी तक के तैयार नहीं हूँ। हाँ, जानती हूँ कि मैंने आप पे ट्रस्ट करने का कहा है, पर अभी बहुत टाइम है। जिस पे अहीम कहते हैं कि चुप हो जाओ। और फिर वो उसके कान में कहते हैं कि
ऐसा लगता है कि कोई सुन रहा है। और फिर वो खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद जाते हैं और मोमबत्ती को बुझा देते हैं। फिर दिखाया जाता है कि वहाँ के पूरे रूम में अंधेरा हो जाता है और फिर वो लिली के पास आके सो जाते हैं। और फिर जिस पे लिली कहती है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। अहीम कहते हैं कि इस समय हमारा साथ में रहना ज़रूरी है क्योंकि हम पे काफ़ी लोग नज़र रखे हुए हैं। और अहीम कहते हैं कि इसलिए हमें एक साथ रात बितानी होगी एक ही बिस्तर पे। जिस पे लिली कहती है कि राजकुमार के कमरे पे नज़र रखने की हिम्मत कौन कर सकता है। जिस पे अहीम बताते हुए कहता है कि क्या आप जानना चाहेंगी कि मैं उस इस उम्र तक अविवाहित क्यों रहा, मैंने शादी क्यों नहीं की। जिस पे लिली कहती है कि हाँ, मैं ये सुनने के लिए उत्सुक तो थी। जिस पे अहीम कहता है कि हाँ, मैं समझ गया था। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। जिस पे लिली कहती है कि हाँ, मैं सुनना चाहती हूँ, कृपया मुझे बताएं। तो अहीम बताते हुए कहते हैं कि आसरान एक ऐसा देश है जहाँ सिंहासन के लिए संघर्ष होता रहता है। तर्क ये है कि जितने अधिक लोग होंगे उतना ही अच्छा मजबूत हमें शासन करने के लिए राजा मिलेगा। इसलिए ज़्यादा उत्तराधिकार रखने की प्रतियोगिता लंबे समय से चली आ रही है, इसलिए राजा को महान कहा जाता है। और फिर वो कहता है कि परिणाम अनुसार महामहिम वर्तमान राजा, मेरे पिता के 32 बेटे थे और जो 32 बेटे थे उनको ये सीखना ज़रूरी था कि वो उठते से ही कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, अपना जीवन कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। फिर वो बताते हुए कहता है कि यद्यपि मैंने कहा था कि 32 राजकुमार हैं, पर उसमें से कहा जाए तो बच्चे कुछ ही लोग हैं। राजनीतिक रूप के कारण सभी लोगों को दफना दिया गया है। और फिर अहीम कहता है कि उन तीनों में से एक राजकुमार नहीं बल्कि मेरी बड़ी बहन है। जिस पे लिली कहती है कि जो मुझसे फुसफुसा के बातें कर रहा है, मुझे ये सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फिर वो एकदम से चौंक जाती है और कहती है कि अरे नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ। फिर लिली सवाल करते हुए कहती है कि क्या उत्तराधिकारी का अधिकार राजकुमारियों को भी दिया जाता है। जिस पे अहीम कहते हैं कि वे 5 वर्ष में जन्मी हुई पहली लड़की है। और फिर कहानी को आगे बढ़ाते हुए अहीम कहता है कि वर्तमान में उत्तराधिकार के अधिकार रखने वाले लोग एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए बेताब हैं। मैं कुछ हद तक बेहतर स्थिति में हूँ क्योंकि मैंने उत्तराधिकार की दौड़ में प्रवेश नहीं किया, लेकिन एक स्वस्थ राजकुमार हमेशा उत्तराधिकारियों के लिए खतरा बना रहता है। मैं परिवार शुरू नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कब खतरा आ जाए। जिस पे लिली कहती है कि जिस पे अहीम कहता है कि इसलिए मैंने कभी शादी नहीं की। अहीम कहता है कि मैंने परिवार शुरू इसलिए नहीं किया, शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि कब खतरा मेरे परिवार पे आ जाए। इस वजह से मैंने कभी शादी नहीं की। और फिर लिली चौंकते हुए कहते हैं कि तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की। जिस पे अहीम कहता है कि सच कहूँ तो मैं वह राजकुमार नहीं था जिसे आपसे विवाह करने के लिए चुना गया था। और फिर वो बताते हुए कहता है कि लेकिन पिता ने घोषणा की कि जो भी पहले समारोह में आएगा वे शादी कर सकता है, राजकुमारी के विवाह का अधिकार प्राप्त होगा उसको। और जिस पे लिली गुस्से से दांत पीसते हुए कहती है कि वो चांसलर राजकुमारी का पापा, उसको पहले से मालूम था ये सब कुछ। तभी अहीम हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि ठीक है, सब कुछ छोड़ो छोड़ो, आ जाओ, अब मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। और फिर वो लिली को टच करते हुए कहता है कि पिता ने आदेश दिया कि जो राजकुमार राजकुमारी से विवाह करेगा पश्चिमी समुद्री व्यापार मार्ग और नामजू की उपजाऊ भूमि प्राप्त होगी। और फिर वो कहता है कि राजकुमार तुम्हें पाने के लिए उत्सुक है, महत्वाकांक्षी से पागल हो गए हैं बहन सलोनी को छोड़कर।
और जिस पे लिली गुस्सा करते हुए कहती है कि कितना बेकार है, एक विवाह को ये लोग जुए की तरह समझ रहे हैं। और फिर लिली कहती है कि लेकिन आपने कहा कि आपको सिंहासन की कोई इच्छा नहीं है, तो फिर आपने राजकुमारी नहीं मुझे क्यों दुल्हन के रूप में चुना। जिस पे अहीम स्माइल करता है और जिसको देख के लिली ब्लश करने लगती है। और फिर अहीम कहता है कि वर्तमान में युवराज पद के लिए 3 प्रमुख प्रतिनिधित्व हैं। इनमें से सबसे प्रमुख है प्रथम राजकुमारी सलोनी, मेरा एकमात्र सगा भाई तीसरा राजकुमार फसाद और 12वें राजकुमार अफसारा, जिन्होंने हाल ही में अपना प्रभाव मजबूत किया है। मूलतः वे आपसे विवाह करने वाला था, लेकिन परिस्थिति में ऐसी थी कि पास में मैं था, इसी कारण के वजह से मैं जल्दी पहुंच गया। तो ये सिर्फ मेरी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करने के बारे में नहीं था। खैर, आप इतना फिक्र ना करें, मैंने आपको चुन लिया है। और फिर लिली कुछ सोचने लगती है और कहती है कि ठीक है, जो भी है। और फिर अहीम उससे कहता है कि तो फिर अब हम इस बिस्तर को एक साथ शेयर कर सकते हैं। आप जो सोच रहे हैं संभवतः सही है। और फिर अहीम कहता है कि शादी से लेकर अब तक भीड़ में कोई ना कोई है जो कि हमारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो भी हम कर रहे हैं उस पे नज़र रखे हुआ है। और फिर वो कहता है कि अगर मैं एक पल के लिए भी अपनी आँखें खोलूँ तो अब इधर से उधर करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 12वां राजकुमार है मेरा भाई, वो तुम्हें अगवा कर लेगा। और फिर वो लिली से कहता है कि इसलिए अभी मेरे साथ रहना आपके लिए सबसे सुरक्षित विकल्प है। जिस पे लिली कहती है कि ठीक है, मैं सब कुछ समझ गई। और फिर वो देखती है कि वो कितना करीब है और कहती है कि फिर भी जो भी हुई कुछ ज़्यादा करीब नहीं है। और अहीम उसको अपने करीब करते हुए कहता है कि क्या पहले कभी जिस पे लिली सोचने लगती है कि क्या मैंने कभी पहले किसी व्यक्ति के साथ ऐसे रही हूँ। फिर वो बताती है कि अफवाह ना फैलें, इसके वजह से मैंने कभी पहले किसी पुरुष से बात नहीं की, चाहे वो नौकर ही क्यों ना हो। और फिर अहीम लिली की जुल्फ़ों से खेलते हुए कहता है कि क्या आप मुझे नापसंद करते हैं। जिस पे लिली कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। और फिर लिली कहने लगती है कि ठीक है, जो भी हो, पर मुझे ये सुनिश्चित करना हो कि अभी कुछ ना हो। और फिर वो सोचते हुए कहती है कि सौभाग्य से ये वह व्यक्ति है जिसने मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि और मुझे ये सोच के भी खुशी होती है कि मुझे लेने के लिए अहीम आए और अहीम से मेरी शादी हुई। अच्छा हुआ कि कोई और नहीं आया। और अहीम कहते हैं कि यदि आप मना भी करते हैं तो भी मेरा आपको जाने देने का कोई इरादा नहीं है। मतलब अगर आप चाहें भी कभी मुझे छोड़ के जाने के लिए, तो मैं नहीं चाहता कि आप मुझे छोड़ के जाएं, क्योंकि मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। और फिर वो और करीब करते हुए कहते हैं कि लेकिन तुम सचमुच कुछ नहीं करोगे। खैर, अगर आप चाहें तो ये किसी भी समय हो सकता है। जिस पे लिली उसको दूर करते हुए कहती है कि हटो यहाँ से। जिस पे अहीम कहता है कि अरे अरे, मैं मजाक कर रहा था। और फिर वो कहता है कि मैं अपने क्षेत्र के सम्मान की कसम खाता हूँ कि मैं कोई सीमा पार नहीं करूँगा जब तक कि आप नहीं चाहेंगे। फिर वो उसके फेस को टच करते हुए कहता है कि इसकी बजाय मैं कुछ और चीज़ का प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। जिस पे लिली कहती है कि क्या। और फिर अहीम कहता है कि कुछ ऐसा जो नई नवेली दुल्हन और दूल्हा करते हैं शादी की रात को, कुछ ऐसा जो आपका तनाव कम कर देगा। जिस पे लिली कहती है कि क्या, वे क्या है। और जिस पे अहीम कहता है कि उस चीज़ से आपको सोने में मदद मिलेगी और आपको शांति भी मिलेगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि चीखों की आवाज़ आ रही होती है।
तो वहाँ चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं और रात हो रही होती है और अहीम को दिखाया जाता है कि जो कि देख रहा होता है और लिली दिखाई जाती है कि जो गरम सांसें ले रही होती है और उसकी आवाज़ें आ रही होती हैं और वो दर्द में चिल्ला रही होती है और एकदम से चीखते हुए कहती है कि योर हाइनेस। और जिस पर अहीम कहता है कि कृपया मुझे अपने नाम से बुलाएं। गंदे बच्चे, आप लोग क्या समझ रहे थे गाइस? वो मसाज कर रहा है, ओके, कुछ गलत नहीं समझते। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिली कहती है कि लेकिन ज़्यादातर अपने पति का नाम पुकारना अच्छा नहीं होता है। जिस पे अहीम कहते हैं कि ठीक है, जो भी हो मुझे माफ़ करें, मैं अब आराम से करूँगा। फिर अहीम कहता है कि ये आसरान है, जब तक आप चाहें मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ लिली दर्द में चिल्ला रही होती है और फिर अहीम कहते हैं कि मैं सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से अपना नाम, और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि आप मुझ पर चिल्लाएं मेरा नाम लेके। जिस पे लिली कहती है कि नहीं, और अहीम कहते हैं बहुत प्यार से लिली। फिर वो उसके बैक पे प्रेशर पॉइंट दबाते हुए कहते हैं कि प्लीज़ मेरा नाम कहो ना। जिस पे लिली कहती है कि ठीक है, और फिर वो उसको टच करते हैं और अहीम कहते हैं कि बोलो ना। जिस पे लिली कहती है कि ठीक है, मैं कह दूंगी, तुम बस यही चाहते हो कि मैं कहूँ, है ना? जिस पे लिली कहती है कि हाँ हाँ बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ। आखिरकार लिली कह ही देती है कि अहीम। जिस पे अहीम उसको टीज करते हुए कहते हैं कि क्या कहा, मैंने ठीक से सुना नहीं। जिस पे लिली दांत पीसते हुए कहती है कि अहीम। फिर अहीम उसके करीब होते हैं, कहते हैं कि बहुत बढ़िया, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, अब से मुझे इसी नाम से पुकारना। लिली कहती है कि क्या, और वो पूरी ब्लश कर रही होती है। फिर दिखाया जाता है कि अहीम उसको टीज करते हैं, फिर उसके कमर पे ज़ोर से प्रेस करते हैं और लिली की चीख निकल जाती है। और लिली कहती है कि वैसे आप मालिश करने में बहुत अच्छे हैं। जिस पर अहीम कहता है कि ये एक दबाव बिंदु मालिश तकनीक है जिससे सभी रेगिस्तानी योद्धा परिचित हैं। यदि आप लड़ाई वगैरह में जाते हैं तो आपकी मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, तो यही मालिश आपको मदद करती है। और फिर कहता है कि आपकी पीठ और आपकी बॉडी काफ़ी तनाव में होगी, है ना? जिस पे लिली कहती है कि हाँ सी हाँ गाइस सॉरी, हाँ अहीम, ये दर्द कर रहा है। जिस पे अहीम कहते हैं कि क्या मैं रुक जाऊं? लिली कहती है कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था कि आपको रुक जाना चाहिए, मेरा मतलब ये है कि अच्छा तो लग रहा है पर थोड़ा धीरे करो। जिस पे अहीम कहता है कि ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया है। और फिर लिली उठते हुए कहती है कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये अब तक की सबसे अच्छी मालिश थी। अहीम कहता है कि मुझे गर्व है, आपको ये पसंद आया। और फिर वो स्माइल करते हुए कहता है कि अब से मैं पूरी तरह से आपके शरीर की मालिश करने के लिए रेडी हूँ, माय लेडी, माय वाइफ। अब मैं ही आपकी मालिश करूँगा। और लिली उसको देख रही होती है और अहीम कहता है कि क्या तुम इस रोमांच को महसूस करके उत्सुक नहीं हो? मुझे यकीन है कि ऐसी आवाज़ें सुन के जो बाहर लोग हैं उनको यकीन हो ही गया होगा। और लिली तो ब्लश कर रही होती है। फिर अहीम स्माइल करते हुए कहते हैं कि और आपकी प्रतिक्रिया काफ़ी अच्छी थी। और लिली अपना मुंह फुला लेती है और कहती है कि वो कितना नॉटी है, मतलब कितना रोमांटिक हरकतें करता है। और फिर उसके बाद अहीम उसको करीब कर लेता है और कहता है कल हमें लंबी यात्रा करनी है, इसलिए कृपया आराम करें और अपनी ऊर्जा बचाए रखें। और वो उसको अपने हाथ पे सुला लेता है। लिली कहती है कि आपने मुझे ये सब क्यों समझाया? और फिर वो सोचने लगती है कि एक दुश्मन देश की राजकुमारी को अपने देश के मामले के बारे में इतनी आसानी से बताना, क्या वह मुझ पर पहले से ही भरोसा करता है? अहीम उसको किस करते हुए कहता है कि तुम मेरे हाथ पकड़
तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया है, इतना ही काफ़ी है। फिर वो कहता है कि क्या यही एकमात्र कारण है? इस पे अहीम कहता है कि हाँ, यही पर्याप्त कारण है। और फिर वो कहता है लिली, फिर वो कहता है कि ये स्थिति हम दोनों के लिए अपरिचित है और हमें एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ सीखना ज़रूरी है। लेकिन तुमने मेरा हाथ थामने का साहस जुटाया, इसलिए मैं उस उम्मीद को पूरा करूँगा। मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है जब तक कि तुम खुद से मेरे पास नहीं आओगी। फिर उसको किस करते हुए कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और लिली सुकून महसूस करते हुए कहते हैं कि उसकी बातें एक लोरी की तरह हैं। और अहीम कहता है कि ताकि तुम्हें कभी और आंसू ना बहाना पड़े, मुझे अपनी तरफ से सब कुछ ठीक करना होगा। और फिर वो लिली के फोrehead पे किस करता है और कहता है कि सो जाओ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रेगिस्तान का सीन और लिली जा रही होती है। लोडिंग। फिर लिली फिर जा रही होती है। फिर लिली कहती है कि 2 हफ्ते हो गए हैं। और फिर वो कहती है कि मुझे आदत हो गई है सुबह सुबह डेली इसके पास अपनी आंखें खोलते हुए इसकी बाहों में। और फिर वो कहती है कि उसने अपना वादा निभाया, उसने कुछ नहीं किया और मैं समझ सकती हूँ कि सुरक्षा के लिए हमें बिस्तर शेयर करना होगा। और फिर वो कहती है कि जो भी हो, क्या उसे सचमुच मुझे इतने ज़ोर से पकड़ना चाहिए था? फिर वो उसका हाथ हटाती है और बेड से नीचे उतरती है और उतर के शॉल डालती है और अहीम को देखने लगती है और अपना हाथ बढ़ाती है और उसको कम्बल उड़ा देती है। और फिर कहती है कि वह बिना कोई मांसपेशियां हिलाए गहरी नींद में सो रहा है, वह एक बच्चे की तरह लग रहा है। और फिर वो मरियम को याद करती है, कहती है कि मेरियन ऐसी बेचैनी नींद से सोती थी कि वो मुझसे कहती थी कि मुझे सुबह उठा देना। फिर वो कहती है कि मुझे आश्चर्य है कि मेरियन अब कहाँ है, क्या वे सुरक्षित है? चांसलर और जेफरी ने संभवतः क्या होगा अगर मेरे माता पिता या मेरे भाई बहनों को कुछ हो गया? क्या मैं अपने परिवार के बारे में कोई खबर सुन पाऊँगी? और फिर वो अहीम को देख रही होती है। फिर एक ठंडी आह बढ़ती है। तभी दिखाया जाता है कि एक हाथ आता है और लिली एकदम शॉक्ड हो जाती है और दिखाया जाता है कि ये अहीम है और लिली को हक कर लेता है। और लिली ब्लश करते हुए कहती है कि अहीम। गाइस, आज का चैप्टर यही एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आएगा। सॉरी गाइस, ज़्यादा रोमांटिक हो गया। मिलते हैं, बाय।